स्वागत है आप सभी का। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूँ। चाय व्यापार में जब आप आते हैं तो किस प्रकार से आप सरवाइव कर पाएंगे और बड़ी आसानी से बिना किसी दिक्कत की इस बात को कैसे समझे कि चाय व्यापार करना कैसे है। तो दोस्तों चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए, दो तरीके की जानकारी आपके सामने हमेशा आती है, एक मैन्युफैक्चरिंग, एक जनरल मैन्युफैक्चरिंग। आपको आपके लिए कौन सी जानकारी महत्वपूर्ण है और कौन सी जानकारी सिर्फ आपको ज्ञान के लिए लेना है कि भाई मेरे दिमाग में है। जैसे कि आपको चाय के पौधे के बारे में जानना है तो आप देखेंगे चाय के पौधे का नाम है कैमेलिया सिनेंसिस। ये पौधे का कैमेलिया सिनेंसिस, इसकी प्रजाति, इससे कितने प्रकार की चाय निकलती है, ग्रीन टी, व्हाइट टी, ब्लैक टी, ऑर्थोडॉक्स, सीटीसी, और फिर इनके प्रकार इसमें चेंज होते रहते हैं। तो ये मैन्युफैक्चरिंग की बात है। इसमें आप क्या करते हैं, आपको और जानकारी चाहिए तो आप देखते हैं कि ये जो कैमेलिया सिनेंसिस का जो पौधा होता है, इसके जो पत्ते हैं, इसकी अलग अलग साइज होती है। छोटे साइज का जो पत्ता होता है उसकी क्वालिटी चाय की अलग बनती है, बड़े साइज का जो थोड़ा सा उसकी क्वालिटी अलग निकलती है। जैसे कि मैं आसानी से बता दूं कि जितना छोटा पत्ता रहेगा, मान लीजिए हाईग्रॉन चाय उसमें निकल रही है सबसे अच्छी चाय, उससे थोड़ा सा बड़ा रहेगा तो प्रीमियम निकलेगी, उससे थोड़ा बढ़ जाएगा तो सेमी प्रीमियम रहेगी, उससे थोड़ा बढ़ जाएगा तो मीडियम टाइप की चाय रहेगी, और उससे और बड़ा पत्ता हो जाएगा तो वो कुल मिला के एक मीडियम क्वालिटी की या लो मीडियम क्वालिटी की चाय हो जाएगी। तो 5 प्रकार की क्वालिटी निकलेगी, जितना छोटा पत्ता उतनी अच्छी चाय। तो ये भी जानकारी आपके मोटा मोटी सिर्फ दिमाग में रखने के लिए है, क्योंकि आप जो चाय लेते हैं उसका मेथड अलग है, वो जनरल मैन्युफैक्चरिंग में आपको आएगा। तो आपको पता चल गया चाय के पौधे का नाम कैमेलिया सिनेंसिस है, और जैसे 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 उसकी साइज बढ़ते रहेगी क्वालिटी कम होती रहेगी, जैसी जैसी चाय छोटी होती रहेगी उसकी क्वालिटी बहुत हाई ग्राउंड रहेगी, बहुत अच्छी रहेगी। अब ये होगी, फिर वो प्लगिंग होगा, फिर वो फैक्ट्रीज में जाएगा, फैक्ट्रीज में उसका प्रोसेसिंग होगा। फिर आपको यह समझने की जरूरत है कि उसमें मशीन्स होती है, मशीन काम करती है सीटीसी में। ऑर्थोडॉक्स और सीटीसी 2 प्रकार होते हैं, जिसको आप सीटीसी को कर्ट ईयर क्रश के नाम से जानते हैं। गूगल भी आप करते होंगे तो आपको इसमें ये जानकारी बड़ी आसानी से पता चल गई कि उसको पहले कर्ल किया जाता है, फिर उसका पानी सोखा जाता है, फिर उसको क्रश किया जाता है, फिर वो उसमें अलग अलग छन्नी में से वो निकलती है, ग्रेड तैयार होते हैं। ग्रेड को क्या कहते हैं, सबसे जो बारीक पाउडर जैसा होता है उसको सीडी कहते हैं, उससे बड़ा पीडी कहते हैं, उससे बड़ा ओएफ कहते हैं, पीएफ कहते हैं, ओएफ, पीएफ, बीपी, बीओपी, बीओपीएसएम, बीओपीएल, बीपीएस, बहुत सारे ग्रेड फिर उसके बाद चालू होते हैं। ऑर्थोडॉक्स में भी सेम नाम से कुछ अलग अलग होते हैं। अब उनके फुल फॉर्म क्या होते हैं, ये सारी चीजें गूगल पर अवेलेबल है। ये मोटा मोटी एक मैन्युफैक्चरिंग वाली जानकारी हो गई, ये बात खत्म। अब दूसरी जानकारी जो आपके और हमारे काम आने वाली है। अब मैं ऐसे क्यों कह रहा हूं कि आपके और हमारे काम आने वाली है, क्योंकि हम हैं, वी आर द जनरल मैन्युफैक्चरर। हम लोग पैकेटर के रूप में या आधा किलो 1 किलो के रूप में चाय बेचना चाहते हैं। हम कंज्यूमर को, चाय स्टॉल को, चाय ठेले को, परिवार को, दोस्तों को हम चाय 1 किलो, आधा किलो, पाव किलो, 5 किलो की शक्ल में बेचना चाहते हैं। तो हमारे लिए जनरल मैन्युफैक्चरिंग वाली जानकारी लगेगी। और जनरल मैन्युफैक्चरिंग जानकारी ये आपको बिल्कुल हमेशा काम आने वाली है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग की जानकारी जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए। तो आप फोकस कहाँ करेंगे जब आप नए व्यापार में आएंगे, क्योंकि अक्सर लोग गुमराह हो जाते हैं। अक्सर लोग ये देखने, अच्छा ये चाय का पौधा, भैया मुझे तो बिजनेस स्टार्ट करना है, मेरे काम की जानकारी आप बताइए, मुझे क्यों बता रहे कि खेती कैसी करना है, उसका पौधा क्या होता है, मोटा मोटी ये तो मैं गूगल वगैरह से जान लूंगा। मुझे क्या करना है, मैं पैसे लेके बैठा हूं, मुझे इन्वेस्ट करना है, तो मेरे काम की जानकारी कहाँ से शुरू होती है, मुझे ये बताइए। अभी स्कूल में भी ये होता है ना, मैथ का टीचर मैथ ही पढ़ाएगा, है ना। आपको जनरल मैन्युफैक्चरिंग चाहिए तो आपको जनरल मैन्युफैक्चरिंग का ही टीचर चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग सीखकर आप क्या करेंगे, खेती थोड़ी ना करना है, कोई गार्डन थोड़ी ना खरीदना है आपको। तो मेरे पास सारे लोग आते हैं जनरल मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड, और वो कहते हैं कि सर हमको चाय का पैकेट बनाना है, अपना प्रोडक्ट बनाना है, अपना ब्रांड बनाना है और मार्केट में उसको लॉन्च करना है, तो हम इसके लिए क्या करें। तो उसके लिए यह वीडियो आपके बहुत ही महत्वपूर्ण है कि चाय व्यापार में बिना आप भ्रमित हुए, बिना कंफ्यूज हुए, आपको सीधा मुद्दे पर आकर क्या करना चाहिए, इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चलेगा। सबसे पहले तो आपको चाय की टेस्टिंग आना जरूरी है कि चाय की टेस्टिंग, और चाय की टेस्टिंग से पहले आपको किस चीज की जरूरत है। अगर आप चाय के बिजनेस में आप इंटरेस्टेड है तो आपको ये देखना चाहिए कि आपके शहर में कौन सा प्रोडक्ट चलता है,
उसमें किस प्रकार के दाने हैं, यानी ग्रेड्स, कौन से ग्रेड्स है उसमें आप देखेंगे, सीडी है, पीडी है, डस्ट है, बीपी है, ओएफ है, पीएफ है, कौन सा ग्रेड है, तो वो आप दाने देखकर आप समझ जाएंगे। हो गया, छोटे से छोटा सीडी, डस्ट वगैरह यहाँ से ओएफ, पीएफ से चालू होता है, बीपी, बीओपी, बीओपीएसएम, ये दाने की साइज यहाँ पर बढ़ते रहती है। ओके, बड़ी सिंपल तरीके से। और इससे रिलेटेड ग्रेड किसे कहते हैं, उसके दाने की साइज क्या होती है, मैंने कई वीडियो डाले हैं, आपको चाहिए तो व्हाट्सएप करके आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको लिंक उस वीडियो की दे दूंगा। अब ये हो गया, अब आपको समझना है कि 4, 5, 6 प्रकार जो आपके शहर में चल रही है कि भैया ये 200 रुपए में क्यों बिक रही है, ये 250 रुपए में क्यों बिक रही है, ये 300, 350 रुपए में ये चाय क्यों बिक रही है। आपको मोटा मोटी ये फर्क समझना है कि भैया 200 रुपए वाली चाय में और ताजमहल 500, 550, 600 में बिकती है, तो ये क्यों बिकती है। टाटा गोल्ड जो है तो 450, 500 रुपए तक की बिकती है, और एक चाय जो जनरल मिलती है 200, 250 रुपए में बिकती है। तो क्या फर्क होगा क्या, तो आपको बस जस्ट दोनों के एक एक कप बनाना है, आपको पीकर देखना है। सबसे सामान्य विधि बता रहा हूँ, आपको बताऊंगा मैं ओरिजिनल प्रक्रिया भी क्या है, लेकिन अगर सबसे सामान्य विधि देखना है तो दोनों की सेम कंटेंट लेकर आप चाय बनाइए, और आप आंखों के सामने नजर से देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि 450 की, 500 की चाय महंगी क्यों होती है और 200, 250 मिलने वाली चाय सस्ती क्यों होती है। आप पहली ही नजर में पहचान लोगे, हाँ यार ये तो बहुत फर्क है, इसका कलर गोल्डन है, इसका कलर व्हाइट दिख रहा है, इसमें पिंकिश दिख रहा है, इसमें खुशबू अच्छी आ रही है, सुगंध अच्छा आ रहा है, इसका टेस्ट बहुत अच्छा है, इसका टेस्ट सही नहीं है, तो आपको वो फर्क मोटा मोटी समझ में आ जाएगा। लेकिन आप प्रोफेशनल तरीके से टेस्टिंग की प्रक्रिया सीखना चाहते हैं तो आपने कई वीडियोस देखे होंगे कि आपको सबसे पहले 2.5 ग्राम चाय लेना है, 100-120 ml पानी लेना है, और वो पानी आपको जो एक कप में लेना है, जो 100-120 ml का कप होगा। टी बोर्ड ऑफ इंडिया वाले टेस्टिंग के जो कप होते हैं थोड़े बड़े होते हैं, आप जो कप लाते हो थोड़े छोटे होते हैं। आप चाहते हैं कि आपको वो कप मिले तो आप हमें कह सकते हैं, हम आपको वो एड्रेस दे देंगे कहाँ मिलता है, आप वहाँ से वो कप मंगवा लीजिएगा ताकि आपको टेस्टिंग करने में और भी आसानी जाए। प्रोफेशनल तरीके की टेस्टिंग आपको बहुत अच्छे से करने को मिलेगी। नहीं तो आप साधारण कप में भी शुरुआत में, अगर आप सीखने के प्रक्रिया में है तो वो वैसे भी कर सकते हैं कि साधारण कप में जो आमतौर पे 100 या 120 ml का हो, ठीक है, आपने चाय पत्ती में वो पानी डाल दिया, 4 मिनट आपने उसको ढाँप कर रख दिया, अच्छे से पैक करके रख दिया। 4 मिनट के बाद आपने उस ढक्कन को खोला, उसको अच्छे से हिलाया, उस पर जो पहले झाग होता है वो झाग साफ कर लिया, फिर उसको अच्छे से हिलाया, फिर जबान पे रख के आपने विभिन्न प्रकार की 4-5 जो सस्ता महंगा ब्रांड आपके प्रोडक्ट शहर में प्रोडक्ट चलते हैं, आपने उसको अच्छे से टेस्ट किया। टेस्ट करने के बाद आपने देखा ये बहुत कड़वा है, ये मीठा कड़वा है, ये स्मोकी है, इसमें थोड़ा सा उसमें सेंट, खुशबू वगैरह सब आपको देखना है। मतलब आपके सेंस, आंखों को यूज करना है, नाक को यूज करना है, जुबान को यूज करना है, ये 3 सेंस उसमें बहुत ज्यादा आपके काम आने वाले हैं। तो इन 3 सेंस के जरिए से आप पता करेंगे कि चाय की क्वालिटी कौन सी आपको महंगी वाली ऐसी क्यों दिख रही है, कड़क मीठा स्वाद क्यों आ रहा है, और ये थोड़ी मीडियम चाय कड़वी क्यों दिख रही है, और जो बिल्कुल हल्की चाय वो फीकी क्यों दिख रही है। तो इसे आपको पता चल जाएगा। फिर एक चम्मच जो टीस्पून होता है, छोटा वाला चम्मच, वो दूध डाल के आप उसमें सब में एक चम्मच दूध डाल के उसको हिला के देख लीजिए। तीनों चारों जो भी जितने प्रकार की चाय आपने टेस्टिंग के लिए रखी होगी उनके कलर शेड आपकी आंखों के सामने आ जाएंगे। आप देखते के साथ उसको पहचान लोगे, ये कलरफुल चाय है, ये मीडियम कलर है, ये थोड़ा फीका कलर है। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि ये 450 में बिकने, 500 में बिकने वाली चाय क्यों 500 में बिक रही है, और ये 300 में बिकने वाली चाय क्यों 300 में बिक रही है, और ये 200-250 में बिकने वाली चाय क्यों 200-250 में बिक रही है। आपको पता चल गया। यानी कुल मिलाकर प्राइस का मूल्यांकन करना आपको बहुत अच्छे से यहाँ पर आ चुका है। तो अब ये प्रक्रिया के बाद आपको अपने शहर में बस चाय इस प्रकार से परचेस करनी है। गार्डन्स के सैंपल्स वगैरह आपने देखे, या किसी एक व्यक्ति पर आप डिपेंड हो गए जो मेरे जैसा बंगाल में या आसाम में रहता है, उसको आप बोल दिए कि सर इस प्रकार की हमारी चाय है, अगर इस प्रकार की, जैसे कि आप अपने लोकल जो प्रोडक्ट है उससे रिलेटेड अगर आप प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं तो वहीं सिंपल जो लोकल का ब्रांड है वहीं उस पार्टी को भेज दे, या मुझे भेज दे, थोड़ी देर के लिए आप मुझे भेज दे और कहे कि इस प्रकार की चाय सर हमको चाहिए। फिर आप उनसे ये हम पूछे कि सर हमको तो इसको एक ब्रांड की शक्ल में बेचना है
तो क्या डिफरेंट प्राइस रहेगा और क्या हमको खर्चे आएंगे इसके दरमियान में, ये नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक प्रोडक्ट बनाने में कितना खर्च आता है, मार्केटिंग से लेके उसके पैकेट वगैरह सारी प्रक्रिया तक, और कितने डिफरेंट में आपको उसको खरीदना चाहिए। ताकि मान लीजिए कि आपको 550 रुपये वाली चाय मार्केट में बेचनी है या 400 रुपये किलो वाली चाय, तो आप उसको कितने में खरीदेंगे। तो प्राइस का ये जो मूल्यांकन है ये मैं आपको सेकंड वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है तो बात पल्ले नहीं पड़ती। तो अब ये हो गई बात। इसके बाद आपको चाय परचेस करनी है, डिमांड वही है, आपको पता है आपके पास एक कॉपी ऐसी होनी चाहिए चाय की जिसको आप अपने बायर को कह सके कि सर आप इस प्रकार की चाय हमारे लिए बाय कीजिए। क्योंकि एक व्यक्ति आपके लिए वो एजेंट के समान हो जाएगा, है ना, एक मध्यस्थी के समान हो जाएगा, वो आपके लिए चाय परचेस करेगा। तो वो जो भी चाय आपके लिए बाय करेगा तो आपके पास उसको बताने के लिए एक नमूना होना चाहिए, एक सैंपल होना चाहिए कि अगर आप वो नमूना उसको देंगे तभी वो आपको आपकी डिमांड वाली चाय दे पाएगा। लेकिन अगर आप उसको वो वाला नमूना नहीं देंगे तो फिर आपके लिए मुश्किल जाएगी। तो ये दूसरी कंडीशन क्लियर आपको हो चुकी है। आपको जनरल मैन्युफैक्चरिंग के बारे में समझना और सीखना चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग की जानकारी सिर्फ नॉलेज के लिए आपके लिए सही है, बाकी अगर आप इसमें उलझ जाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग और जनरल मैन्युफैक्चरिंग में अगर आप फर्क नहीं कर पाएंगे तो फिर आप मुश्किल में पड़ सकते हैं। क्योंकि बहुत जरूरी है कि एक व्यक्ति जब किसी मंजिल की तरफ बढ़ रहा है तो उसको सही रास्ता, सही दिशा निर्देश अगर उसको मिलेंगे तभी वो उसमें कामयाब हो पाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट, इसी को हम कंटिन्यू करेंगे, इसी पार्ट को, और बहुत अच्छे तरीके से हम इस एपिसोड को लेकर जाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।